हेलो गाइस, मैं गुलजार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मेरा नाम मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते हैं। चलिए आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है डार्क ट्रुथ ऑफ हीरो होंडा स्प्लिट रीजन बिहाइंड हीरो होंडा पार्टनरशिप फेलियर। देखते हैं अभी वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंपा, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल्स को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन है। इसीलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को यह अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ में टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसीलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जैसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों, दोनों ही कंपनीज इन कंडीशंस से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद से ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद से हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो फिर यह बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत ही प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी ज्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक्स अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। असल में यहाँ प्रॉब्लम यह भी थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। लेकिन वहीं अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा सेल होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक्स का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफी लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था।
अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक्स फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंडेंट थे। हालांकि अब हीरो को ये समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में ही बाइक्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और दोस्तों इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गयी। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन मुंजाल ने होंडा के ये शेयर्स 1.2 अरब डॉलर्स में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब ये दोनों कंपनीज अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने ये कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटोकॉर्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी भाई। हीरो होंडा जो मोटर बाइक बनाते हैं, जापान की ये कंपनी थी होंडा, जो इंडिया की कंपनी थी हीरो, उसके साथ मिलकर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम मिलकर एक मोटर बाइक बना। जो हीरो थी ना ये पहले साइकिल बनाती थी कंपनी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम जापान जाएंगे, उसके जापान से होंडा से मुआहदा करेंगे और एक मोटर बाइक बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने मोटर बाइक बनाना स्टार्ट की है और बड़े मैं कहता हूँ जिस तरह अच्छे मुझे पहले ये लगता था कि सबसे पुरानी जो कंपनी ना होंडा ही है, पर होंडा की पुरानी हीरो है। जिस तरह वो पहले बॉडी बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करते थे, होंडा से इंजन देते थे। ये जो हीरो है वो तो पहले साइकिल बनाती थी ना, जो होंडा के साथ उन्होंने मुआहदा किया और जो जापान के डायरेक्ट वो इधर नहीं से ना इंडिया में आन के नहीं बना सकते। बिल्कुल उनका एग्रीमेंट हुआ था किया है और उसके बाद उन्होंने इतने अच्छे बाइक बनाए। मैं कहता हूँ सबसे जो बेहतरीन इस वक्त भी चल रहा है ना वो भी होंडा का चल रहा है। बिल्कुल, और हमारे पाकिस्तान में भी होंडा की गाड़ियां चल रही हैं, इंडिया में भी होंडा की। हीरो तो अब इतना नहीं, क्योंकि भाई हीरो हमारे यहाँ है लेकिन बहुत कम है। हमारे यहाँ तो हीरो कम ही है, मैं है लेकिन बहुत कम है। जो होंडा का नाम है ना, होंडा का एक नाम ही चलता है पूरे पाकिस्तान में। जहाँ भी जाएंगे होंडा
ब्रांड है भाई, और पसंद किया जाता है पसंद किया जाता ज्यादातर, है। जो ये इसको पसंद किया जाता है। मार्केट किसकी पुराने सेल सबसे ज्यादा है ना, जो पुराना बाइक या कार वो हुंडई है। बिल्कुल, और ये आपने बोलना है तो वो सेल हो जाएगा, ऐसी उसकी मार्केटिंग है। पाकिस्तान में तो हम ये बात करना बिल्कुल, चाहते और हैं। ये हीरो के भी बाइक्स तब जाके लो हो गए क्योंकि फिर इनका एग्रीमेंट खत्म हो गया, इन्होंने छोड़ दिया होंडा से इंजन इंडिया लेना। में हीरो बहुत बड़ी ब्रांड बनाती है, बहुत तादाद में बनाती है, और बाहर के मुमालिक इंडिया में में भी बहुत भेजती ज्यादा है। हीरो चलता है जो हीरो का ना, हीरो भी अच्छी है। इनका माइलेज वगैरह भी बस सस्ते रेटों में है। हाँ जी। ये पाकिस्तान में तो ये इंडिया में एक दो इधर कंपनी तो नहीं महंगा बाइक है बनाती है हमारे बहुत भाई। ज्यादा गाड़ी इंडिया है। में, पाकिस्तान में तो एक भी नहीं बनाती, चाइना के सारे बना रहे हैं। जो हीरो है ना इंडिया का, इधर वो एक नहीं, वो काफी कंपनी है जो बाइक बनाती है, और उन सब को बीट कर कर हुंडा है। हुंडा के बाद मैं कहता हूँ हीरो अब है। तो हुंडा ने किया ज्यादातर पाकिस्तान में, हुंडा ही सब कुछ आगे लेकर आ रहे हैं, इनकी बाइक्स वगैरह। ये हमारे तो CD70 तो ज्यादातर चलती है, उधर तो बड़ी शेप की, इनका माइलेज बड़ा अच्छा हमारे है, यहाँ शेप अच्छी इधर है। शुरू तो आया कर, एक दो ब्रांड और भी थे, यामा होता था, कावासाकी था, और वैक्स, ऐसे दो वैक्स तीन थे। हम पुराने थे वो अच्छे वो अच्छे तकरीबन और मोटरसाइकिल तो है थे। ही नहीं। वो भी पाकिस्तानी थी, ब्रांडेड ही थी, किसी मुल्क के थे। क्योंकि पाकिस्तान में इधर आ किसी ने ना प्लांट लगाया, ना इन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग की, चाइना से ये बाहर है सब कुछ। ये किसी भी तो- कंट्री पे डिपेंड थे। अभी भी किसी की कंपनी पे, मुल्क पे बना कर डिपेंड देता है, है, हर कोई चीज भी के नहीं लिहाज से देता। डिपेंड है भाई साहब। क्योंकि इनको सिर्फ खाने का जांच आती है, पैसा आए तो खा जाओ, सियासतदान आए पैसा आ जाते। इंडिया वाले क्योंकि भी अपना- अवाम जो सबसे बड़ी बेगैरत है, अवाम पाकिस्तानी। मैं भाई तो ये अवाम कहूँगा। ने, इंडिया की अवाम ने सोचा था कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी, उन्होंने एक जेल लगाया कि हम मोटर बाइक इधर ताजर भी चोर और डाकू हैं, हुंडा सियासतदान भी चोर डाकू हैं, जापान- सुप्रीम जापान कोर्ट क्या- के जज भी चोर डाकू हैं। ये जापान क्या है? गए, जापान गए और उधर से मुआहदा किया हुंडा कंपनी से, उनको इंडिया का जेल देखी, और अब वो एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। बिल्कुल, और 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 इंडिया भाई में असल बात करो तो वो होती इदारों पे, उनके इदारे काम कर रहे हैं, जो भी इदारों में ऑफिसर बैठे लगाए जाते हैं वो काम करते हैं। तो भाई भाई इधर से इधर हर इदारे चीज क्या बनती है। करेंगे, इधर तो उस बाइक इधर मेहनत कोई की है। इदारा नहीं, उन्होंने अपने पाकिस्तान में ना कोई सियासत है, ना कोई इदारा है, ना जमहूरियत है, ना ही इधर कोई सुप्रीम कोर्ट की अदालत भाई है। हमारा था रोना इधर है, चोर है, देख लेंगे, डाकू हम है, इंडिया की डकैत बात है, करें। लुटेरे भाई, हैं, बेगैरत है, लानती है, और सब से दुनिया का बेगैरत जो बैठे हुए हैं सियासत में और अदालत में है। और भाई हम ये तो रोना ये धोना क्या हमारा करेंगे? लग ये जाएगा। कौन सी हम- कंपनी लाएंगे? ये कैसे कोई सी किसान और भाई हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया इंडिया में ने भाई एक साहब जेल की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक उधर आवाम को जो है ना भाई, मेरा भाई ये भी तो सोचा, अगर खुददार है खुददार ही वो है, तो अपनी आपने अपनी इंडिया कर हुकूमत लिया की ना। मदद करते हैं, तो अपने- उनके जो पैसे वोट लेके जाते हैं वो कौम के बारे में भी सोचते हैं, कंट्री के बारे में भी सोचते हैं, तब जाके ऐसे काम होते तो हैं। हम उसको हमारे याद हमारे नहीं यहाँ करते। आप सपोर्ट करते हो नवाज दे शरीफ रहे को, हैं आपकी बात। आप भाई, सपोर्ट अभी- करते हो जरदारी को, तो वो क्या करेंगे? वो वही करेंगे जो यार, भाई, नस्लों से करते हम आए हैं। इंडिया वालों को अप्रिशिएट करते हैं कि उनके पास इतनी अच्छे अच्छी लीडर आए। बाइक्स हैं। भाई और हम यही करेंगे, हम दूसरी इंडिया कंट्री इस के वक्त कामों की कई ग्रोह तारीफ भी मुल्क करेंगे, है। क्योंकि हमारे मुल्क में तो किसी ने अच्छा करना नहीं है। बिल्कुल, इंडिया हमारे मुल्क के अंदर किसी ने अच्छा सोचना नहीं है, कंट्री के बारे में तो सोचना नहीं, दूसरी कंट्री की तारीफ करनी है हमने तो भाई। चले जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वो उनके लिए अच्छा है, वो चल रहे हैं, दुआ करें उनका और भी अच्छा चले, हमारी तो दुआ है। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।